मुझे यकीन है कि आपने सुना होगा कि बिग बैंग 13.8 अरब वर्ष पहले हुआ था, और फिर आपने खुद से सवाल पूछा होगा कि बिग बैंग से पहले क्या था। और यहां तक कि बिग बैंग ने न केवल सभी पदार्थों का निर्माण किया था, बल्कि सभी पदार्थों के लिए स्थान और उनके अस्तित्व के लिए समय भी निर्मित हुआ था। बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था, कोई स्थान नहीं था, कोई समय नहीं था, कोई पदार्थ नहीं था। बिग बैंग के पहले के बारे में सोचना स्वाभाविक है। कुछ लोग धर्म से इसका उत्तर देते हैं और कुछ लोगों के पास इसका उत्तर होता है। अगर आप भी साइंस की समझ रखते हैं तो इंडियन साइंटिस्ट को सब्सक्राइब करें। मैं आपको ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह दिखाना चाहता हूं, और सावधान रहे क्योंकि यह थोड़ा डरावना है। अब कॉन्टेक्स्ट के लिए, बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आप बृहस्पति के अंदर लगभग 1300 पृथ्वियां समा सकते हैं। आरोकस 42 बीबी ये अब तक का पाया गया सबसे बड़ा एक्सोप्लैनेट है। ये बहुत बड़ा है। इसका वॉल्यूम 752 बृहस्पति के बराबर और रेडियस लगभग 3 लाख मील है। ये ग्रह इतना बड़ा है कि यदि आप एक बार विमान से इसके चारों ओर उड़ना चाहें तो आपको अपनी यात्रा पूरी करने में 5 महीने लगेंगे। सूर्य के सबसे करीब मर्क्यूरी है, लेकिन उसके बाद भी वीनस सबसे गर्म ग्रह क्यों है? क्योंकि वीनस के पास एक थिक एटमॉस्फेयर है जो कि ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है, और इसके बादल सल्फ्यूरिक एसिड से बने हैं, जिसकी वजह से ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और वीनस को इतना गर्म बना देता है कि मेटल भी आसानी से पिघल जाए। वीनस को अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, सिमिलर साइज और स्ट्रक्चर होने की वजह से, लेकिन ये अर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन में और धीमा भी घूमता है। इसका एक दिन अर्थ के 243 दिन के बराबर होता है, और मर्क्यूरी के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से उसका टेम्परेचर -290 डिग्रीज फ़ारेनहाइट चला जाता है, जिस वजह से नॉर्थ और साउथ पोल में वाटर आइस बनता है। ऐसे ही ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए इंडियन साइंटिस्ट को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को तो पता ही है आजकल एआई कितने चर्चे में है, मगर क्या आप लोगों को पता है, रिसेंट स्टडी से पता चला, अगर हम मानव सुधार के लिए एआई की शक्ति का सुरक्षित रूप से उपयोग कर सके तो हम एक ऐसे काल्पनिक भविष्य की ओर पैर रखेंगे जिसकी हमारे पूर्वजों ने शायद ही कल्पना की होगी। बीमारी और भूख से मुक्त भविष्य, जहां जैव प्रौद्योगिकी ने जलवायु और जैव विविधता को स्थिर कर दिया है। प्रचुर मात्रा में स्वच्छ ऊर्जा का विकास एआई के सहयोग से किया जाएगा। रॉकेट विज्ञान और भौतिक विज्ञान में हमारी सफलता मनुष्यों को दूर के ग्रहों और चंद्रमाओं तक पहुंचने में मदद करेगी। और कलात्मक और संगीत अभिव्यक्ति के लिए नए उपकरण रहेंगे। सौंदर्य, अनुभव और समझ के लिए नए मोर्चे खुलेंगे। यह सब एक और भी भव्य भविष्य की प्रस्तावना मात्र हो सकता है यदि हमारा ऊर्जा उपयोग अपनी तीव्र वृद्धि जारी रखता है। हम अंततः पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा को नियंत्रित कर पाएंगे और टाइप 1 सभ्यता बन जाएंगे। मगर ये सारी पॉसिबिलिटीज है, भविष्य किसने देखा है, सो कुछ भी हो सकता है। और आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या आप लोगों को पता है, ये जो आपको छोटा सा डॉट दिख रहा है ना, ये हमारी पृथ्वी है, और ये फोटो वॉयेजर 1 ने लिया था, जो इस ब्रह्मांड में पिछले 45 सालों से यात्रा में लगा है। और इसी धरती पर कितने आए और कितने चले गए, और हम भी इसी पर है। वह डॉक्टर, टीचर, प्रेसिडेंट, और वह हर एक जानवर, लड़ाइयां, विरोध, हार, जीत, सब एक अनंत ब्रह्मांड के एक ब्लू डॉट पर हुआ है। इंसान खुशकिस्मत है जो इस अनंत ब्रह्मांड में यह सुंदर सी दुनिया मिली है। क्या पता अभी हम जो सोच रहे हैं वह कहीं और ब्रह्मांड में कोई सोच रहा होगा। और आप लोगों को ऐसी चीजों में दिलचस्पी है तो एस्ट्रोवर्स को सब्सक्राइब करें। मान लीजिए, यदि आप 65 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर किसी अन्य ग्रह पर से किसी उन्नत दूरबीन द्वारा पृथ्वी को देखने का प्रयास करते हैं, तो आपको पृथ्वी पर घूमते हुए डायनासोर दिखाई देंगे। यह हमारे लिए पृथ्वी पे भी लागू होता है।
जब हम रात के आकाश को देखते हैं तो हम वास्तव में सितारों और आकाश गंगाओं को वैसे ही देख रहे होते हैं जैसे वे अतीत में थे। इसका कारण यह है कि किसी तारे को देखने के वक्त उसके प्रकाश को हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। इसलिए हम उस तारे को जो देखते हैं वह प्रकाश की यात्रा शुरू करने से पहले का होता है। उदाहरण के लिए सूर्य को लीजिए। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट का समय लगता है, इसलिए हम जो सूर्य की रोशनी देखते हैं वह 8 मिनट पहले की होती है। जैसे हबल टेलीस्कोप द्वारा लिया गया ब्रह्मांड के उस आश्चर्यजनक छवियों को जो आप लोग देखते हो वह लगभग 13 बिलियन साल पुराना होता है। और आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमसे जुड़े जरूर। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड या 67,000 मील प्रति घंटे की गति से घूम रही है। सूर्य सहित सौर मंडल के सभी ग्रहों के साथ हम मिल्की वे के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल के चारों ओर 137 मील से 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से घूम रहे हैं। लेकिन हमारा आकाश गंगा इतना विशाल है कि हमें इसकी एक पूरी परिक्रमा करने में अभी भी लगभग 230 मिलियन वर्ष लगते हैं। और फिर हमारी पूरी आकाश गंगा यानी मिल्की वे लगभग 2.1 मिलियन किलोमीटर पर आवर्स की तेज गति से आगे बढ़ रही है और यह एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साथ टकराव की राह पर है। अब से लगभग 5 अरब वर्षों में दोनों आकाश गंगाएं एक दूसरे में विलीन हो जाएगी और दोनों एक आकाश गंगा में बदल जाएंगे। मगर दुख की बात यह है कि हम लोग इतनी बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेनन अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग एस्ट्रोवर्स के साथ जुड़े रहिए घर बैठे ब्रह्मांड की उस रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जानने के लिए। मंगल एक समय में एक वेट ग्रह था जिसकी सतह पर तरल पानी की झीलें थीं और इसके बारे में बहुत सारे सबूत हैं। इन सबूतों में प्राचीन नदी के घाटी, पानी के बर्फ से भरे गड्ढे, पानी में बनने वाले खनिज और गर्म मौसम के दौरान मंगल की सतह पर दिखाई देने वाली गहरी धारें शामिल हैं। यह सबूत स्पष्ट है कि मंगल पर एक समय पानी होता था, लेकिन यह नहीं है कि वह कब और क्यों लुप्त हुआ। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल की जलवायु बदल गई और पानी खो गया। यह खोज मंगल पर जीवन की खोज के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। ऐसे ही ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए इंडियन साइंटिस्ट को सब्सक्राइब करें। नासा ने हाल ही में पहली बार किसी ब्लैक होल से कुछ निकलते देखा है, तो 2018 में यह विशाल ब्लैक होल ने एक छोटे सितारे को अपने अंदर ले लिया। अब 3 साल बाद वही ब्लैक होल फिर से चमकना शुरू कर दिया है, लेकिन अजीब बात यह है कि इसने कुछ नया निगला नहीं है। ऐसा लगता है कि ब्लैक होल अचानक उस सितारे से सब्सटेंस निकालने लगा है जो प्रकाश की आधी गति पर तैर रहा है। लेकिन किसी को नहीं पता कि 3 साल बाद ही ऐसा क्यों हो रहा। साइंटिस्ट हैरान है। अभी भी रिसर्च जारी है, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। अगर आप भी साइंस की समझ रखते हैं तो इंडियन साइंटिस्ट को सब्सक्राइब करें। ये जानकर आप पगला जाएंगे। अगर आप 100 रुपए डेली सबसे सेफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 ETF, तो 10 साल में आपके पास होंगे 8 लाख रुपए, 20 साल में आपके पास होंगे 45 लाख रुपए, 30 साल में आपके पास होंगे 4 करोड़ रुपए, 40 साल में आपके पास होंगे 9 करोड़, और गलती से अगर 50 साल तक इन्वेस्ट कर दिया तो आपके पास होंगे 41 करोड़ रुपए। इसीलिए कंपाउंडिंग को 8वां अजूबा कहते हैं। आज से ही 50-30-20 रूल के अनुसार इन्वेस्ट करना शुरू करें। 50-30-20 रूल जानने के लिए हमारे वीडियोस को फॉलो करें।